चतुर हाथी की कहानी। एक जंगल का राजा शेर था। शेर जंगल के सारे जानवरों को प्यार से रखता था। शेर की हाथी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। शेर के साथ वह हाथी की नजदीकियां रोज रोज बढ़ते देख लोमड़ी और उसके दोस्त ईर्ष्या से भर उठे। किसी भी तरह उस हाथी को अपमानित करके उसके खेल खत्म करने की मौका ढूंढने लगे। ऐसे समय में एक आंख वाली एक मूस जंगल में नहीं आई। उस मूस को देख लोमड़ी और उसके दोस्त वे अच्छे लोग हैं बोलकर परिचय करके शेर के पास ले गए। महाराज, आपकी अच्छाई सुनकर आपको देखने हमारे दोस्त बाजू के जंगल से इधर आए। आज्ञा हो तो कुछ दिन इस जंगल में रहेंगे, कहा लोमड़ी। शेर के मानने पर एक आंख वाली मूस उधर ही रहकर लोमड़ी से दोस्ती करने लगी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। ऐसे समय में मूस को हाथी के बारे में बुरा बताकर उसकी चाल थोड़ा थोड़ा लोमड़ी चलने लगी। एक दिन शेर के सामने आई हुई एक आंख वाली मूस को देख पूछा, क्या तुम जन्म से ही एक आंख से जन्मी हो क्या? वो पूरा एक बड़ी सी कहानी है महाराज। सच में तो मेरे इस हाल के जिम्मेदार आपके जंगल में ही रहता है। क्या? हमारे जंगल में? हाँ, आपके जंगल में ही। मुझे एक बार मेरे भाई के बीमार होने पर कर्ज लेना पड़ा। तब इस जंगल के हाथी से मिलकर बात बताई तो वह हाथी पैसे तो दूंगा, पर वह कर्ज उठाने तक मेरे पास एक आंख गिरवी रखने की शर्त रखा। तो वह हाथी पैसे तो दूंगा, पर वह कर्ज उतारने तक मेरे पास एक आंख गिरवी रखने की शर्त रखा। उस समय में मुझे कुछ भी नहीं सूझा, तो मेरी एक आंख उसके पास गिरवी रख मेरे भाई का इलाज करवाया। फिर पता चला कि वो हाथी आपका करीबी दोस्त है, तो छोटी सी मैं क्या कर सकती थी? करके बनी बनाई कहानी लोमड़ी के चाल के मुताबिक मूस ने रोते हुए कहा। शेर को सब सुनते ही हाथी पर बहुत गुस्सा आया। मूस पे दया आई। हाथी को बुलाकर मूस की बात सच है पूछने जैसे जोर से गरजा। वह सुनकर हाथी एकदम चौंक गया। यह उस चालबाज लोमड़ी की ही चाल होगी करके पहचान गया। तुरंत चतुरता से सोचने लगा, हाँ सच में महाराज, वह मेरे पास एक आंख गिरवी रख कर उसने 1000 सिक्के लिए। अब वह कर्ज भुगतान किए बिना मैं उसे वो आंख दे दूंगा। उसे रुकने के लिए कहो। बोलते हुए हाथी जल्दी से चला गया। उनकी चाल से भिन्न होने के कारण मूस, लोमड़ी और उसके दोस्त परेशान हुए। इतने में हाथी कुछ आंखों वाली मटका लाकर मूस को दिखाया। इसमें तुम्हारी आंख सुरक्षित है, तुम्हारी आंख तुम ले लो। हाथी ने कहा, इतने सारी आंखों में मैं मेरी आंख कैसे पहचानूंगा? मूस ने कहा, तुम्हारी दूसरी आंख निकाल के दो, उसे देख के तुम्हारी आंख तुम्हें दूंगा। अब उस मूस के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकले। चालबाज लोमड़ी के बातों को मानकर चतुर हाथी से पंगा लिया करके समझी। अब और एक क्षण भी देर न करते हुए वो एक आंख वाली मूस उधर से भाग गई। लोमड़ी की चाल समझकर शेर जोर से गरजने पर डर के वे सब भी भाग गए। फिर महाराज शेर हाथी की चतुरता की तारीफ करके अपना मंत्री का पद दिया। इस कहानी की सीख है कि दुखों और कठिनाइयों से सिर्फ चतुरता ही बचा सकता है। हाथी पे सवार शेर। एक जंगल में एक शेर था। वो उस जंगल का राजा था। वो बहुत घमंडी था। एक दिन उसने लोमड़ी को बुलाया और कहा कि सभी जंगल के जानवरों को एक साथ इकट्ठा करो। उसी तरह उसने सभी जानवरों को बुलाया
सब जानवर एक जगह जमा हो गए, पर शेर अभी तक वहाँ नहीं आया था। वो एक दूसरे से बातें करने लगे। बंदर ने लोमड़ी से पूछा, पता नहीं राजा को क्या हुआ, हमें यहाँ क्यों बुलाया? लोमड़ी ने जवाब दिया, मुझे क्या पता क्यों बुलाया होगा। उन्होंने मुझसे कहा सबको यहाँ बुलाओ, मैंने बुला लिया। अगर मैं तुम्हारी तरह सवाल करता तो मैं भी यहाँ जिंदा नहीं होता। हाँ बिल्कुल लोमड़ी बहन, सच कहा तुमने, हमारा राजा है ही ऐसा। शायद वो वायरस आया है ना, उसके बारे में बात करने के लिए बुलाया होगा। जैसे ही शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी, सब चुप हो गए। कल मैं पास के गांव गया था। मैंने वहां देखा कि एक आदमी हाथी पर बैठकर जा रहा था। मुझे पता चला कि वो उस गांव का राजा है। मैंने बहुत मालूमात की और मुझे पता चला कि सभी राजा अपने हाथियों पर बैठकर जाते हैं। मैं भी इस जंगल का राजा हूँ। आज से मैं कहीं भी जाऊं या आऊं, मैं भी हाथी पर ही जाऊंगा। शेर की बातें सुनकर सभी जानवर अंदर ही अंदर हंसने लगे। हाथी पर एक बहुत बड़ा कष्ट था, पर वो भी कुछ नहीं कह सका और शेर को अपने ऊपर बैठाने के लिए नीचे झुक गया। शेर ने जैसे ही एक छलांग मारी और हाथी के ऊपर बैठ गया। हाथी धीरे से उठा और कुछ दूर तक चलने लगा। कुछ देर बाद अचानक शेर हाथी के ऊपर से नीचे गिर गया और उसका पैर टूट गया। उस राजा की तरह मैं भी अगर हाथी पर जाऊंगा तो मेरे लिए ही खतरा है। ये हाथी पर चलने के बजाय अगर मैं पैदल ही चलूंगा तो अच्छा है। शेर को अकल आते देख सभी जंगल के जानवर बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिसका काम उसी को करना चाहिए। जादुई हिरन की कहानी। एक जंगल का राजा शेर था। वह बहुत भला था। उस जंगल के बाकी जानवरों से बहुत प्यार करता था। इससे सब मिलजुल कर रहते थे। एक दिन महाराज शेर जंगल में घूम रहा था। तब एक हिरन सामने आकर डर के भाग रहा था। शेर ने भी उस हिरन के पीछे पड़ा और रोक लिया। कौन हो तुम? इधर क्यों आए? वो महाराज, मैं अब तक दूसरी जगह पर रहती थी। कल ही घूम के इधर आ गई। इधर मेरा कोई नहीं, इसीलिए तड़प तड़प के जी रही हूँ। आपको देखते ही कहीं आपका आहार न बन जाओ करके डर के भाग रही थी। मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। यह बातें सुनकर शेर हंसकर कहा, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। इस जंगल में चाहे वो बड़ा जानवर हो या छोटा, सब एक समान है, एक दूसरे का शिकार नहीं करते। यह बात ना जानते हुए मुझे देख डर से भाग पड़ी। बाकी सारे जानवरों को बुलाकर सबको उस हिरन से परिचय किया। सब हिरन से तुरंत घुल मिल गए। मैं कितनी सौभाग्य वाली हूँ। मुझे ऐसे मित्र मिलने से बहुत खुशी हुई। मेरे लोगों से दूर आने से अब कोई गम नहीं, बोल के खूब खुशी हुई। तब से बाकी सारे जानवरों से हंसी खुशी रहने लगी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रात खरगोश गायब हो गया। उसके लिए बाकी सारे ढूंढने पर भी नहीं दिखी। खरगोश कहाँ चला गया? मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। तुम सब डरो मत, कोई छोटी सी काम से बाजू वाले जंगल में गई होगी। तुम लोग आराम से अपने अपने काम कर लो, जाओ। तब से हर रात को एक एक जानवर गायब हो रहा था। हमारे जंगल में कोई दुष्ट शक्ति ने प्रवेश किया। रात को कोई भी बाहर मत आना, अपने अपने स्थानों में ही सुरक्षित रहिए। शेर ने चेतावनी दी। फिर भी बुद्धिमान बंदर तो उस पूरी रात जाके वो कौन है पता लगाने के लिए पेड़ पर ही बैठ के रखवाली किया। कुछ देर बाद उस जंगल में नई आई हुई हिरन अकेला ही घूम रहा था। यह देख बंदर उसके पीछे धीरे से गया। वो हिरन ने एक सियार को बहलाकर नदी के पास के उसके स्थान पर ले आया। फिर भूत की तरह रूप बदल के उस सियार को खा गया।
ये सब पेड़ के पीछे छुप के बंदर देख रहा था। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा काम है? तुरंत जाके पूरी बात बंदर ने महाराज को बताया। हमारे मित्रों को गायब करने वाली जादुई हिरन है, उसको अच्छे से सबक देंगे। इसके लिए हमारा बल काफी नहीं होगा। सब मिलके हमारे वन देवी से प्रार्थना करते हैं। अगली सुबह ही सारे जानवर जाके उनकी परेशानी वन देवी को कहा। वन देवी ने शक्ति के रूप में शेर में प्रवेश किया। उस दिन रात फिर आहार के लिए हिरन ने शिकार प्रारंभ किया। उसको शेर अकेला मिलने से आहा, अरे कितना आहार बोलकर उस पर कूदी। दैव शक्ति से शेर ने उसके पंजे लड़ाकर उस जादुई हिरन को मार दिया। उसके बाद से जंगल में सारे जानवर आराम से जीने लगे। इस कहानी की सीख है कि दैव शक्ति के आगे दुष्ट शक्ति को झुकना ही पड़ता है।